5 महीने बाद एक फैमिली पे आता है जिसमें पत्नी एवेलिन, पति एडम, उनके 3 बच्चे नेल्सन, जेनिस और लूसी थे। जेनिस को अपनी छोटी बहन पसंद नहीं है और दोस्तों एडम एक कारपेंटर है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके कुछ बिल्स ड्यू थे। दोस्तों एडम फर्नीचर की मैगजीन में फीमेल्स की आपत्तिजनक फोटोज रखता है जिसे वो देख रहा होता है। तभी एवेलिन उसे बताने आती है कि जेनिस को उनकी कार चाहिए। यहाँ पूछने पे कि वो फर्नीचर की मैगजीन क्यों देखता रहता है। वो अपनी पत्नी से झूठ कह देता है कि ये बिजनेस के लिए जरूरी है। अब इनके घर पे एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि एवेलिन अब अपनी बहन एना के संपत्ति के एग्जीक्यूटर बन गई है क्योंकि उसकी बहन एना मर चुकी है। ये सुन के एवेलिन बहुत शॉक थी। वो और एवेलिन बहुत क्लोज नहीं थे और एना ने फ्रैंको फैमिली के क्लाइव से शादी की थी जो बहुत अमीर फैमिली थी, लेकिन इनका कोई कांटेक्ट नहीं था। और जिस तरह से एना मरी वो बहुत ही अजीब है, लेकिन इन्हें अब वहाँ जाके रहना होगा और इन्हें $10,000 मिलेंगे। ये सुन के एडम तुरंत मान जाता है, लेकिन एवेलिन उस घर में जाना नहीं चाहती थी। लेकिन दोस्तों ये इनके लिए बहुत बड़ा मौका था अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का, इसीलिए ये परिवार उस घर में पहुँचता है। वहाँ जाके जेनिस खुश नहीं थी। तब ये लोग घर को देखते हैं जहाँ इन्हें कई पेंटिंग्स लगी हुई दिखती हैं, लेकिन नेल्सन को वहाँ उसी लेडी की पेंटिंग मिलती है जो स्टार्टिंग में हमने देखी थी। और दोस्तों उस पेंटिंग का पेंट एकदम ताजा था, लेकिन एवेलिन उसे एटिक में रखवा देती है क्योंकि पेंटिंग में लेडी ने कुछ पहना नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बेटी ये देखे। रात में हम जेनिस को देखते हैं जिसे अपने कमरे में लगी आदमी की पेंटिंग से अजीब महसूस होता है। उस आदमी के हाथ में कैंची और कंघा था। जेनिस उस पेंटिंग को हटाने की कोशिश करती है, वो पूरा जोर लगाती है लेकिन वो पेंटिंग हटती ही नहीं है और अब जेनिस सो जाती है। जब रात में हम देखते हैं कि उस पेंटिंग से वो आदमी निकल कर जेनिस के बाल काट देता है। वहीं हम एडम को देखते हैं जो एवेलिन के साथ फिजिकल होना चाह रहा था, लेकिन एवेलिन बना कर देती है। तब एडम वापस उसी मैगजीन को देखने चला जाता है। दोस्तों एडम पूरा ठगी आदमी है, लेकिन तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है और वो एक औरत को खड़ा हुआ देखता है जो दरवाजा खोलते ही गायब हो जाती है। सुबह होने पे अपने कटे बाल देख के जेनिस को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये उसकी छोटी बहन लूसी ने किया है और वो उस पे चिल्लाने लगती है। तब एवेलिन लूसी से माफी मांगने को कहती है। उसकी बहन कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो सॉरी बोल देती है। और दोस्तों अब घर में रह जाते हैं लूसी और एवेलिन और बाकी लोग बाहर चले जाते हैं। सफाई करते समय एवेलिन देखती है कि तस्वीर वाली लेडी हिल रही थी। उसे लगता है कि शायद उसने गलत देख लिया है, लेकिन अब उसे एक बच्ची भागते हुए और हंसते हुए दिखाई देती है जो बेसमेंट की तरफ जा रही थी। एवेलिन को लगता है कि ये उसकी बेटी लूसी है, लेकिन लूसी बाहर खेल रही थी। ये देख के एवेलिन हैरान थी। अब एवेलिन उस हंसी की आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट में जाती है जहाँ कबर्ड का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसे खोलने पे एवेलिन को एडम की वही मैगजीन मिलती है जिसे देख के एवेलिन का गुस्सा एडम पे फूटता है क्योंकि एडम अब बच्चों का पिता है। एडम के लिए ये छोटी सी बात थी और इसी को लेकर इनके बीच में लड़ाई हो जाती है जिसे लूसी देख रही थी, लेकिन उसका भाई नेल्सन उसे समझा के अपने साथ वहाँ से ले जाता है। दोस्तों एडम का बिजनेस डूब रहा था। उसके क्लाइंट्स अब रेडीमेड फर्नीचर खरीद नहीं रहे थे, इसीलिए पैसों की कमी होने लगी है। अब रात में जेनिस को कैंची की आवाज सुनाई देती है और वो उस पेंटिंग को कपड़े से ढक कर सो जाती है, लेकिन उस रात भी पेंटिंग से निकलकर वो आदमी जेनिस के बाल काट देता है जिसका एहसास जेनिस को होता है। उसे लगता है कि ये उसकी बहन कर रही है, लेकिन इस बार वो पेंटिंग से निकलता हुआ मुंह देखती है और डर के मारी अलमारी में छिप जाती है। वो देखती है कि कोई पेंटिंग से बाहर आ रहा है, लेकिन दोस्तों अब वो आदमी अलमारी के अंदर था जो जेनिस के बुरी तरह अटैक करके उसके बाल काटने लगता है। उसकी चीख सुनकर सभी वहाँ आते हैं। जब जेनिस उन्हें सारी बात बताती है, लेकिन एडम को यकीन नहीं था कि कोई तस्वीर से बाहर आ सकता है, इसलिए एडम नेल्सन से उस पेंटिंग को वहाँ से हटाने को कह देता है और जेनिस को सोने को कहता है। दोस्तों घर में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में एवेलिन एडम को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। उसी रात एडम को वापस लेडी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है और अब वो एटिक में जाता है जहाँ वो अपने सामने किसी को खड़ा हुआ देखता है जिसे देखकर वो हैरान था। एडम की आंख अगली सुबह एटिक में खुलती है जहाँ उस पेंटिंग में उस औरत की आंखें डीमन की तरह चमक रही थी, लेकिन लाइट पड़ने पर वो एकदम नॉर्मल पेंटिंग दिखती है। इसीलिए अब एडम उस पेंटिंग को ढक के उसे बांध देता है। अब एवेलिन को लगता है कि एडम पिछली रात मैगजीन देख रहा था, लेकिन वो उसे साथ में काम करने को कहती है। अब वो उस कमरे में जाती है जहाँ वो पेंटिंग उसे मिली थी।
यहाँ एवलिन को वही रिंग मिलती है, साथ ही वो रिचुअल वाली बुक भी, जिसे वो अपने पास रख लेती है। रात में हम उसी पेंटिंग को चेयर पे हिलता हुआ देखते हैं, लेकिन जब एडम उसे देखने जाता है तो वो पेंटिंग गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ एवलिन को एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वहाँ एक बच्ची भाग रही थी जो सीधा पेंटिंग में चली जाती है। ये देख के एवलिन को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। एवलिन जब उस पर टॉर्च मारती है तो वो पेंटिंग एकदम नॉर्मल थी। पेंटिंग से निकल के वो बच्ची उसे ढूंढने के लिए कहती है और अब वो कैनवस एकदम काला था। हम देखते हैं कि वो पेंटिंग वाली बच्ची नीचे बैठी हुई थी जो एवलिन का पैर खींच लेती है, जिसके बाद वो भागती हुई बेसमेंट की तरफ जाती है और जब एवलिन वहाँ आती है तो वो उसे बेसमेंट में धक्का दे देती है। एवलिन बेसमेंट में जब टॉर्च से देखती है तो उसे पेंटिंग वाली वही डीमन औरत दिखती है जो एकदम ईविल लग रही थी, लेकिन पल भर बाद वो ईविल लेडी गायब हो जाती है। वहीं ऊपर हम नेल्सन को सोता हुआ देखते हैं और जब वो उठ के देखता है तो पेंटिंग का पेंट पिघल कर नीचे गिर रहा था। नेल्सन जब उस पेंटिंग को पास से देखने जाता है तो वो पेंटिंग उसे अपने अंदर खींच लेती है। नेल्सन बाहर आने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, जिसकी आवाज एडम को सुनाई देती है और वो अपने बेटे को पेंटिंग से खींच के बाहर निकालता है। यहाँ सभी परिवार इकट्ठा हो गया था, लेकिन एवलिन नहीं थी, इसलिए ये लोग एवलिन को बेसमेंट से लेने जाते हैं। जब एवलिन कहती है कि उन्हें तुरंत इस घर से निकल जाना चाहिए और ये लोग उसी रात घर छोड़कर निकल जाते हैं। इन सभी घटनाओं के बाद हम देखते हैं कि जैनिस और लूसी के बीच में दोस्ती हो जाती है और वो बहनों की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एवलिन और एडम एना के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, बताया गया था कि एना का खून हुआ था, लेकिन एवलिन को लगता है कि शायद जिस रात क्लाइव बना होगा उसने कुछ समन करने की कोशिश करी होगी और तब एवलिन को वो बुक याद आती है जिस पे एड्रेस लिखा हुआ था जहाँ से वो बुक खरीदी गई थी और एवलिन वहाँ के लिए निकल जाती है। इधर घर पर जब जेनिस और लूसी खेल रही होती हैं तो वो डीमन लेडी जेनिस को उस पेंटिंग वाली बच्ची के रूप में बुलाकर उस पे हमला कर देती है, लेकिन लूसी को जेनिस बचा लेती है और वो देखती है कि उस डीमन लेडी की पेंटिंग वहाँ अपने आप आ गई थी जो इन लोगों ने उस घर में छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी वो इनका पीछा करते हुए यहाँ आ गई। दोस्तों, यहाँ से सीन लियोनोरा नाम की एक औरत पे जाता है जिससे वो बुक ली गई थी और एवलिन उसी से मिलने आई थी। दोस्तों, लियोनोरा ने बेसमेंट में ऐसी कई पेंटिंग्स रखी थी जिसे लोग द पेंटेड कहते हैं, जिसमें लोगों को समन किया जाता है और क्लाइव की वो बुक उन बुक्स में से एक थी जिसमें वो रिचुअल लिखा हुआ था। इन पेंटिंग्स के जरिए मरे हुओं के स्पिरिट को एक घर मिल जाता है ताकि मरने के बाद भी वो जिंदा रहें, लेकिन इससे खतरनाक स्पिरिट को भी बाहर आने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, ये रिचुअल अर्ली 20s में खत्म हो गया था और तब से ये सारी पेंटिंग्स लियोनोरा के बेसमेंट में रखी हैं, लेकिन जिस पेंटिंग को एवलिन ने देखा था वो एकदम फ्रेश थी। ये जानने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम एडम को देखते हैं जो लोकल लाइब्रेरी से इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। वहाँ उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें उसी डीमन औरत की फोटो छपी हुई थी। अब वो घर आके उस ईविल पेंटिंग को जला देता है, लेकिन दोस्तों इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो वापस आ जाएगी। अब एडम लाइब्रेरी से मिली इन्फो एवलिन से शेयर करता है, जिससे हमें पता लगता है कि उस औरत का नाम स्कैंड्रा है और उसके मरने के बाद कई सुसाइड और मर्डर्स हुए थे। यहाँ तक कि इनकी फैमिली के लोग गायब भी हुए थे, क्योंकि दोस्तों एना ने जिससे शादी की थी वो द फ्रैंको फैमिली का मेंबर था, यानी कि क्लाइव। दोस्तों, वो ओरिजिनल हाउस 1907 में जल गया था जिसमें क्लाइव के ग्रेट ग्रैंडफादर आइवर और उसकी पत्नी भी मारे गए थे और 3 साल बाद उसी की नींव पे दोबारा घर बनाया गया जहाँ ये रह रहे थे, यानी कि एना का घर। इनकी फैमिली पे ये कर्ज लगा है और इसे रोकने का एक ही तरीका है, इन्हें वापस उस घर में जाना होगा। दोस्तों, एवलिन को अब वो रिचुअल पता है जिससे वो ये सब रोक सकती है, लेकिन इसके लिए स्कैंड्रा की कोई चीज चाहिए होगी। तभी एवलिन को याद आता है कि उसने स्कैंड्रा का विजन देखा था जिसमें उसने उस घर में बने एक सीक्रेट कमरे को देखा था जो ओरिजिनल सेलर है और इन्हें स्कैंड्रा की चीज वहीं मिलेगी। अब उस रात ये लोग अपने बच्चों को छोड़कर आना के घर वापस जाते हैं। वहाँ लगी पेंटिंग्स को एडम उतार के बाहर इकट्ठा करता है और एवलिन बेसमेंट के उसी रूम में जाती है जहाँ कई पेंटिंग्स रखी हुई थी, लेकिन उन पेंटिंग्स में कोई नहीं था। सामने एक लकड़ी का बॉक्स था जिसकी चाबी नहीं थी। तभी एवलिन के पास कोई चाबी फेंकता है और एवलिन उस बॉक्स को खोलती है जिसमें कई लेटर्स थे और उसी के साथ था स्कैंड्रा का एक लॉकेट जो उसने विजन में देखा था। और दोस्तों, यहाँ उसे स्कैंड्रा का एक और विजन आता है
उधर